मेरी बड़ी बच्ची वो फूड पॉइजन हो गया था, वो मर रही थी और मेरे पास फीस नहीं थी, तो टैक्सी वाले को ले के डॉक्टर को दिए और वापस आके 40 रुपये का पीतल का माम बेच के टैक्सी वाले को फ़र्क किया। मैंने मैट्रिक पास किया, वो भी दूसरे साल भी मेरे 333 नंबर आए। अगर 332 भी आते तो मैं फेल हो जाता। कभी सोचा है एक आम सा लड़का जिसके वालिद का कारोबार तबाह हो गया, जो कभी पेंट का काम करता था, कभी क्लर्क की नौकरी, जिंदगी की मुश्किलात से लड़ता रहा लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी है मलक रियाज की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी और साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है। मलक रियाज 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद एक प्राइवेट कंट्रैक्टर थे और इनका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। इनका कारोबार तबाह हो गया और वो खुशहाल घराना गुर्बत में डूब गया। मलक रियाज के माली हालात इतने ख़राब हो गए कि इन्हें मैट्रिक के बाद तालीम छोड़नी पड़ी। घर का सहारा बनने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ नौकरियां की, कभी क्लर्क, कभी मजदूर, मगर इनके दिल में कुछ बड़ा करने की लगन थी। जिंदगी के सख्त दिनों में इनकी बेटी शदीद बीमार हो गई और इलाज के पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उन्होंने अपनी बीवी के जहेज में मिला तांबे का लोटा बेचकर दवाई का बिल अदा किया। ये इनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था। इसी दौरान इनके दोस्त मिस्टर हाशमी ने इनका साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ इनके घर का किराया अदा किया बल्कि राशन और दीगर ज़रूरियात का भी ख्याल रखा, जब तक कि मलक रियाज खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो गए। 1980 की दहाई में उन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोबे में कदम रखा, छोटे मोटे ठेके लेते रहे, मेहनत करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार खड़ा कर लिया। 1995 में उन्होंने अपनी तमीराती कंपनी हुसैन ग्लोबल कायम की, जो इनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इसी साल इन्हें बहरिया फाउंडेशन के साथ एक मुआहदा मिला पाक बहरिया के लिए कैडेट कम्युनिटी बनाने का। इस प्रोजेक्ट ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। 1996 में मलक रियाज ने बहरिया टाउन की बुनियाद रखी। इनका ख्वाब था कि पाकिस्तान में एक ऐसा रहायशी मंसूबा बनाया जाए जो आलमी मियार का हो, लेकिन कामयाबी का सफ़र आसान नहीं था। सन 2000 में बहरिया फाउंडेशन ने इनके साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया और इन पर कानूनी मुकदमात दायर कर दिए गए। इन्हें बहरिया का नाम इस्तेमाल करने से रोका गया, मगर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके हक में दिया और बहरिया टाउन एक हकीकत बन गया। आज बहरिया टाउन पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसमें जदीद सहूलियात, खूबसूरत घर, बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी मौजूद है। मगर इनकी इस कामयाबी के साथ बहुत से तनाज़ात भी जुड़े रहे। नैब में मुकदमे, DHA से ज़मीन के मामलात और मुख्तलिफ इल्ज़ामात, लेकिन वो अपने मकसद पर साबित कदम रहे और किसी भी रुकावट के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मलक रियाज की एक खूबी ऐसी भी है जो लोगों का दिल मोह लेती है। उन्होंने बहरिया दस्तरखान शुरू किया, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग मुफ्त खाना खाते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। तलीम के शोबे में भी उन्होंने तलबा को मुफ्त तलीम दी और माली मदद दी ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ये सब कैसे हकीकत बना? बस 3 खास बातों की बदौलत। बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत जो रास्ता दिखाती है, मेहनत और इस्तकामत जो हर रुकावट को हटाती है, दूसरों की मदद का जज्बा जो कामयाबी को बामकसद बनाता है। यही वो राज हैं जो आम इंसान को गैर मामूली बना देते हैं। मलक रियाज की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही हुकमत अमली और मुस्तकिल मजाजी से मिलती है। अगर एक आम क्लर्क, एक मजदूर, एक दिवालिया खानदान का लड़का पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एम्पायर बना सकता है, तो आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसी मुतासिरकुन कहानियाँ सुनने को मिले। हो सकता है अगली कहानी आपकी ज़िंदगी बदल दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।